हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज डिवाइन का मैसेज क्या है। आज पार्वती माँ आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आज आपको पार्वती माँ क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स के थ्रू। तो प्लीज पार्वती माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, क्या बताने चाहते हो आप उनको, हमारे दर्शकों। तो प्लीज पार्वती माँ मदद कीजिए। तो गाइस सबसे पहले हैंगमैन का कार्ड आया है, नेक्स्ट टावर का कार्ड आया है, नेक्स्ट द सन का कार्ड आया है, जजमेंट। ओके, और नेक्स्ट कार्ड जो आए हैं हमारे द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो गाइस इस 5 कार्ड से आपको पार्वती माँ क्या कहना चाहते हैं आज के डेट में। तो चलिए गाइस देखते हैं पार्वती माँ आपसे क्या कहना चाहते हैं आज के डेट में। तो सबसे पहले हैंगमैन का कार्ड है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जिंदगी में कई प्रयास किए हैं, कई मुसीबतों का सामना किया है और काफी ज्यादा लोगों के लिए मदद किया है, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें अपने मदद का, अपने कर्मों के अनुसार तुम्हें वो चीज नहीं मिला। मेरे बच्चे, आज अगर तुम ये वीडियो तक आए हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम इस दुनिया में बहुत ही एक खुशकिस्मत इंसान हो। मेरे बच्चे, इस वीडियो को आखिर तक देखना। आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी संदेश लेकर आई हूं मैं। तुम कई टाइम से परेशान थे, तुम 2 टुकड़ों में बट चुके थे मेरे बच्चे कि हे माता, मैं क्या करूं, मैं ये कैरियर चुनूं, वो चुनूं, या इस प्रेमिका को चुनूं, उस प्रेमिका को। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने से कंफ्यूज नहीं हुए थे, अपने से तुम्हें कराया गया मेरे बच्चे। और जिन रिलेशनशिप में, जिस प्रेमिका के साथ तुमने पूरी तरह से अपने सब कुछ सौंप दिया था, उसी प्रेमी ने तुम्हारा जीना दुश्वार कर दिया था मेरे बच्चे। उसने तुम्हें बहुत इंतजार कराया मेरे बच्चे। इंतजार के साथ साथ उस इंसान ने तुम्हें बहुत तरस खिलाया मेरे बच्चे, बहुत तड़पाया, बहुत उलझाया। ये मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें ना इस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार थे, ना तुम्हें पूरी तरह से अपनाते। मेरे बच्चे, आज पार्वती माँ तुमसे कहती है कि तुम अभी इस सिचुएशन से निकल गए हो। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हो। और ये बदलाव देख के मेरे बच्चे, आज वो इंसान, तुम्हारा प्रेमी, आज बहुत परेशान है। हाँ मेरे बच्चे, मुझे ये भी पता है कि तुम यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी अभी इस वक्त किसी और के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उसके भले वो बहुत सारे लोगों के बीच में हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा प्रेमी तुम्हें याद करते, उसको लगते तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारी कमियां कोई पूरा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा प्रेमी बहुत उलझन में है, तुम्हें खोने का आज पश्चाताप हो रहा है। मेरे बच्चे, जिस इंसान के लिए तुम्हारा प्रेमी ने तुम्हें बहुत कंफ्यूज किया, तुम्हारे हाथ साथ दोनों छोड़ के गया, आज वही इंसान की तरफ से बहुत परेशानी उठना पड़ा, बहुत परेशान हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम यकीन नहीं करोगे, ये तुम्हारे कानों में सुनने को मिल रहा है कि वो इंसान से ऊब गया है आपका प्रेमी। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस जगह में हृदय से रिश्ता बनाया जाता है, वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। चाहे मेरे बच्चे तुम कितना भी झगड़ा कर लो, एक दूसरे को कितने भी गालियां दे लो, एक दूसरे को कितनी भी नफरत करो, लेकिन अगर आपको कहेगा जाओ एक थप्पड़ मार के आओ, या तो उसका बुरा सोचो, मन से कभी बुरा नहीं सोचते मेरे बच्चे। सच्चा प्रेम करने वाला इंसान भले एक बार गुस्से में आकर कुछ भी बोल दे, लेकिन वो कभी गलत नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, आज पार्वती माँ तुमसे ये भी कहने की आई है कि तुमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों का साथ रहा है, ऐसे ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आए हैं जो तुम्हें पूरी तरह से मतलब एक
फंसा दिए थे, स्टक हो चुके थे, तुम स्टक हो चुके थे। लेकिन मेरे बच्चे, जिस तरह से हाथ के पांचों उंगलियां बराबर से नहीं होते, उसी तरह से इस संसार में जितने भी लोग हैं एक जैसे नहीं होते। तो मेरे बच्चे, आज मुझे पता है, मुझे क्लियरिटी के साथ पता है मुझे कि तुम किसी पे भरोसा नहीं करते। तुम हर एक लड़की को वही देखते हो, है माता, हर एक लड़की वैसे ही है। सबको पैसा चाहिए, सबको धन प्रॉपर्टी चाहिए। सभी लोग ऐसे हैं कि एक बेटर से बेटर मिलते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। कोई सच्चाई नहीं, हर कोई अपने खुशी को लेकर पीछे पड़ा हुआ है। तो मेरे बच्चे, ये गलतफहमियां दूर करो। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। ये दुनिया में सच्चाई बुरा दोनों बराबर से हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कहती हूं, मैं आज पार्वती माँ तुमसे कहती हूं कि तुम्हें यकीन करना पड़ेगा मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए यकीन करना पड़ेगा मेरे बच्चे, उदाहरण स्वरूप मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे। अगर कोई त्योहार आया तो त्योहार में कोई चीज महंगा हो जाता है कि ये त्योहार आया और चीजें महंगी हो गई। तो उसी में मेरे बच्चे, कभी ऐसा भी होता कि त्योहार आया और ऑफर सस्ता हो गया। तो आप नहीं कह सकते कि त्योहार आ रहा है कि महंगा होगा या सस्ता होगा, है ना। तो मेरे बच्चे, इसी तरह से दुनिया में तुम कभी यही मत सोचना कि माता, ये दुनिया में तो पत्थर का लकीर है, लिख गया, बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, अपने ईमानदारी पर शक करते हो, अपने चीजों पर डाउट है तुम्हें। मेरे बच्चे, आज पार्वती माँ तुमसे कह रही है कि तुम ये डाउट निकाल दो और मन में ये चीज ठान लो, हे माता पार्वती, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होता है। एक नई शुरुआत तुम्हारी जिंदगी में हो रही है। मेरे बच्चे, तुम आगे जा रहे हो। तुम फंस चुके थे, स्टक हो चुके थे। तुम चाहे भले कितना भी कोशिश कर लिए, लेकिन मेरे बच्चे तुम नाकाम हो गए हो। लेकिन तुम्हारी नाकामी मैं देख नहीं सकती। तुम्हें इस नाकामी को, तुम्हारा इस दुख को, तुम्हारा इस दर्द को मैं ताकत में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन करना नामुमकिन है कि जो तुम्हारी पार्वती माँ कह रही है कि ये सच होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें तो मुझ पे भी भरोसा नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जगत जननी पार्वती तुमसे कहने आ रही हूं। तुम्हें कुछ लोग देखकर हंसते हैं, पागल कहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे किए चीजों पर लोग सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा है। और कुछ लोग तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे भी हैं मेरे बच्चे, जो तुम उनसे दूर रहना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारे सामने से आता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जिंदगी में टावर मूवमेंट देखना पड़ा, अपने प्रेमिका से धोखा खाना पड़ा, अपने फैमिली मेंबर के कुछ लोगों से धक्का खाना पड़ा, अपने कुछ दोस्तों से ही तरस खाना पड़ा। मेरे बच्चे, आज तुम मानो या ना मानो, तुम स्ट्रांग हो चुके हो। मेरे बच्चे, आज तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने ये मैसेज तक आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें पार्वती माँ आज कहने आई हूं कि तुम सुनोगे, तुम्हारे कानों पे यकीन नहीं होगा। मेरे बच्चे, ये टावर मूवमेंट तुम्हारी जिंदगी में आना ही था। मेरे बच्चे, अगर ये तुम्हारी प्रेमी के साथ दूरियां नहीं होती, तुम्हारी प्रेमी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया होता, तो आज मेरे बच्चे, तुम जिस सिचुएशन में हो, जिस जगह में हो, आज नहीं होते। आज तुम कुछ और होते। इसी दुख ने, इसी दर्द ने मेरे बच्चे तुम्हें आज एक ऐसा मुकाम पे लेके आया है जिंदगी कि तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। नहीं माता, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने प्रेमिका को माफ कर दो। अपने मन में ये सोचो कि हे मेरा प्रेमिका, तुमने मेरे साथ 5 साल दिया, जैसे भी दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम जहां रहो खुशी से रहो।
मेरे बच्चे, मुझे पता है ये तुम्हारे मन में आना बहुत मुश्किल है, कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा लगता है पार्वती माँ मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा, क्योंकि उस इंसान ने मुझे बहुत तकलीफ दिया, बहुत दूर दिया मुझे। इस इंसान ने टावर मूवमेंट बोले तो आपकी जिंदगी में पूरी तरह से इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, शिद्दत से इसने तुम्हें लूटा, तुम्हारे भावना के साथ खेला, तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। जबकि मेरे बच्चे, तुमने किसी का बिगाड़ा नहीं, तुमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना किसी मतलब के तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, बिना किसी तुम्हें दोष के वो लोग तुम्हें उंगली उठाते हैं, तुम्हें बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर भड़कते हैं। मेरे बच्चे, तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचा। कुछ ऐसे भी लोग हैं तुम जानते भी नहीं, लेकिन वो लोग भी तुमसे नफरत की भावना रखते हैं। मेरे बच्चे, बहुत ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अपने ही तुम्हें टावर के मूवमेंट में फेस करा के चले गया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम पार्वती माँ का यकीन करना होगा कि ये है माता, आज जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा अच्छे के लिए होगा। आज तुम्हारी पार्वती माता, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, मेरे बच्चे आज तुम यकीन नहीं करोगे, उनके जिंदगी में तबाही आ चुकी है, सुनामी आ चुकी है। मेरे बच्चे, वो लोग तो दिखावा ऐसे करते हैं कि वो लोग बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, समाज के आगे, अपने रिलेटिव के आगे ऐसे शो करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, अंदर ही अंदर वही लोग तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, ऐसी मुसीबत, ऐसी मजबूरियों में फंस गए हैं कि आज किसी को बताने के लायक नहीं है कि क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ, किस तरह से उन्होंने तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चे, 10 सन का कार्ड तुम्हें ये कहने के आई हूं, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। पार्वती माँ आज जो तुमसे कह रही है वो तुम्हारे जिंदगी का एक सच्चा पन्ना है। मेरे बच्चे, तुम इस सच्चा पन्ना को डिनाई नहीं कर सकते, तुम्हें सुनना होगा, तुम्हारी हकीकत सुनना होगा, तुम्हारी यही हकीकत। मेरे बच्चे, 10 सन का कार्ड से मैं तुम्हें कहने आई हूँ, तुम्हारी पार्वती माँ ये जरूरी संदेश लेकर आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने जिसको भी मदद किया, जिसके लिए भी तुमने आगे आया, जिसके सपोर्ट किया, तुमने निस्वार्थ किया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुमने बहुत सारे लोगों को मदद किया, लेकिन उसके बदले तुमने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि वो लोग मेरी भी मदद करें, मुझे भी दे, मेरा हिस्सा भी दे। तुमने अपना हिस्सा भी कभी नहीं मांगा। मेरे बच्चे, इसी का फायदा कुछ लोग उठाकर तुम्हें इस तरह से ट्रीट करने लगे थे कि तुम बहुत बेवकूफ हो, भोले भाले हो, तुम्हें दुनियादारी का कुछ पता नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें आज पार्वती माँ तुमसे कह रही है। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ कि तुम ये अपना स्वभाव कभी बदलना नहीं, अपने सन की एनर्जी में रहना। मेरे बच्चे, तुम आज कितनी भी मुसीबत में हो, कितनी भी तुम्हारी जिंदगी में पैसे की प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेरे बच्चे, अंतर आत्मा में आज भी तुम्हारे दिल में एक ज्योति जगी है, ज्योति जली है, प्रकाश है। मेरे बच्चे, सच्चा और अच्छा ईमानदार इंसान किसी से नहीं डरता। जैसे कि मेरे बच्चे, सच्चाई एक पल के लिए झुक सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मेरे बच्चे, आने वाले टाइम पे तुम्हारे सन का कार्ड तुम्हें इतना खुशियां देगी, मेरे बच्चे, तुम समेट नहीं पाओगे। तुमने जितना दुख सहा है उससे 100 गुना खुशी मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम थोड़ा सा अपने जिंदगी को बारे में देखो, अपनी खुशियों को देखो, और जिस चीज में तुम्हें खुशी होती है, जो चीजों को करके तुम्हें खुशी होते, वो किया करो। मेरे बच्चे,
आज जजमेंट का कार्ड से तुम्हारी पार्वती माँ तुमसे कहने आई हूं कि तुम पूरी तरह से जो भी मुसीबत सहा, दर्द सहा, एक दुख की जीवन में एक दुख का पीड़ा सहा, कई बरसों से कई चीजों से तुमने दुख सहा, मेरे बच्चे ये सारे दुख तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें ही दिया होगा, या तो मेरे बच्चे किसी अपनों ने दिया होगा जिनको तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था। लेकिन मेरे बच्चे ये दुख तुम्हें भोगने थे, तुम्हारी जिंदगी में ये दुख आना था, लिखा गया था मेरे बच्चे ये दुख तुम्हारे जिंदगी में, क्योंकि तुमने पास्ट लाइफ में तुमने कुछ ऐसे कर्मास किए थे जिसे तुम्हें भोगने थे। और मेरे बच्चे तुम्हें आज ये संदेश मिल रहा है पार्वती माँ की तरफ से, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरे बच्चे तुम्हारे सारे पास्ट कर्मों के हिसाब खत्म हो चुका है, तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे आज इसी क्षण में तुम पूरी तरह से खुले आसमान में उड़ रहे हो। तुम्हारे सारे बुरी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारी माता ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। मेरे बच्चे जजमेंट का कार्ड से तुम्हें यह कहती हूं कि जो फैसला तुम्हारे हक पे नहीं था, मेरे बच्चे आने वाले वो फैसला तुम्हारे हक में आने वाला है। मेरे बच्चे ये यकीन करना तुम्हें बहुत मुश्किल है माता, ये तो कभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मन में आप भ्रम हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता माता, लेकिन मेरे बच्चे आज ये तुम्हारी माता पार्वती तुमसे कहने आई है कि तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, आज फैसला तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम्हारे हक के लिए आ रहा है। जो हक, जो समय लोगों ने तुमसे छीन ली थी, मेरे बच्चे छीने हुए और जोर जबरदस्ती करके किसी भी चीज को हासिल तो किया जाता है, लेकिन हमेशा अपना बनाए नहीं रख सकता। कोई भी इंसान किसी भी चीज को जोर जबरदस्ती पा तो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए अपना बनाए नहीं रख सकता। और जिस दिन उस चिड़िया को मौका मिलता है वो चिड़िया उड़ जाता है। मेरे बच्चे पार्वती माँ आज तुमसे ये कहने आई है कि तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने प्रेमिका को स्वतंत्रता देना पड़ेगा। मेरे बच्चे तुम अपने प्रेमिका के बारे में ज्यादा मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। मेरे बच्चे तुम्हें जजमेंट मिलना है, तुम्हें फैसला मिलना है। मेरे बच्चे आने वाले समय में ये रिश्ते का फैसला तुम्हारे हाथ में दूंगी, तुम्हें यकीन करना होगा। मेरे बच्चे आज पार्वती माँ तुमसे ये भी कहती है कि अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें ये करना है कि तुम सब कुछ अपने परेशानी मुझ पे छोड़ दो, पार्वती माँ के ऊपर छोड़ दो और तुम मेरा भक्ति करो। मेरे बच्चे आज तुम्हें जो मैं कहने जा रही हूं, इस पल में, इस क्षण में तुम्हारे कान खुशियों से झूम उठेंगे, तुम्हारी रोग रोग में रोम पे खड़े हो जाएंगे। मेरे बच्चे तुम्हारी जिंदगी में इतना बदलाव आने वाले हैं, इतना इम्पॉसिबल काम पॉसिबल होने जा रही है कि तुम खुद को खुशियों के समेट नहीं पाओगे। मेरे बच्चे हाई प्रीस्टेस का कार्ड से आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि पार्वती माँ तुमसे आज एक जरूरी संदेश देने आई है। और ये पार्वती माँ आज तुमसे ये कहती है कि मेरे बच्चे तुम्हारे सब कुछ जो भी छुपे हुए राज हैं, तुम
तुम्हारे प्रेमिका के बीच में जो पर्दा डले हुए थे, तुम्हारे रिश्ते में जिन लोगों ने आस्तीन का समझ गए होगे मेरे बच्चे, आज तुम्हारी पार्वती माँ कह रही है, अगर मेरे बच्चे तुम इस मैसेज तक पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे बच्चे समय व्यर्थ ना करे और इस वीडियो को क्लेम कर ले। 1111 लिख के, लाइक करके, कमेंट करके थैंक यू पार्वती माता और क्लेम कर ले। मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें लगता है हे माता मैंने उसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए वो किया, फलाना के लिए ये किया, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला माता, तो मेरे बच्चे आज तुम्हें अपने आप को प्राउड फील करनी होगी। प्राउड फील मेरे बच्चे इसलिए करनी होगी कि माता पार्वती ने तुम्हें देने वाले में से बनाया मेरे बच्चे, ना कि लेने वाला। मेरे बच्चे हाई प्रीस्टेस का कार्ड से तुम्हें पार्वती माँ तुम्हें ये बताती है कि तुम्हारी जिंदगी में सारे राज उजागर होने वाले हैं, तुमसे कोई छुपा नहीं सकता, आने वाले सारे राज उजागर होने वाले हैं मेरे बच्चे। आज अगर तुम इस मैसेज को सुन रहे हो, आज तुम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानो मेरे बच्चे। आने वाले टाइम पे तुम्हें नेम फेम सब कुछ मिलने वाला है, तुम्हारे नाम होने वाला है, तुम्हारे छुपे हुए दुश्मन भी तुमसे मुंह छुपाए घूमेंगे, घुटने टेक देंगे मेरे बच्चे। धुआं धुआं हो जाएगी उन लोगों की जिन्होंने तुम्हारे साथ ब्लैक मैजिक किया, तुम्हें बहुत तड़पाया। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी विधवा औरत हो सकती है मेरी बच्चे, या तो आसपास की कोई ऐसी औरत हो सकती है जो तुम्हारे खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचता था कि तुम बुरे हो, तुम्हारा चरित्र बुरा है, तुम बुरे लोगों का साथ देते हो, तुम बुरा करते हो। मेरे बच्चे वो औरत तुम्हें जलील करने में, तुम्हारे नाम को बदनाम करने में किसी कसर नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे बच्चे आज मैं तुम्हें कह रही हूं, तुम्हारी पार्वती माँ आज उसी इंसान को अपने किए पर पछता रहा है। वो इंसान डर रहा है कि हे माता मेरे आंखें खोल दिया आपने। मेरे बच्चे ये तुम्हें यकीन करना मुश्किल होगा कि वो इंसान कैसे बदलेगा माता। वो इंसान को इतना अहंकारी है, उसको सिर्फ पैसे दिखते हैं, उसको सिर्फ अपने दिखते हैं। तो मेरे बच्चे तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, आज वही इंसान मेरे दर पे आके तुम्हें माफी मांग रहा है, तुमसे गलत किया हुआ चीजों को माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे मुझे पता है तुमने उस इंसान को माफ कर दिया, ना चाहकर भी तुमने इस इंसान के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। मेरे बच्चे सारे दुखों का दूर करने आई हूं तुम्हारी पार्वती माँ। आज तुमने ये मैसेज सुन के अपने जीवन में एक ऐसे समय को बदल दिया जो तुम्हारे काफी टाइम से तुम्हारे परेशान कर रहा था, अंदर ही अंदर घुटे जा रहा था। मेरे बच्चे समय कभी एक जैसा नहीं होता। जब तुम्हारे जिंदगी में खुशियां नहीं ठहर पाई तो ये मुसीबतें, ये उलझने कहां से ठहरेगी। मेरी बच्चे तुम्हें हौसला रखना होगा, माता के ऊपर भरोसा करना होगा और अपने कर्मों को प्रति ईमानदारी होना पड़ेगा। मेरे बच्चे आप जो भी चाहते हो, जैसा सोचते हो वैसा बनता हुआ देख रहा है। मेरे बच्चे आने वाला टाइम पे तुम्हारी इंट्यूशन में इतना बढ़ा दूंगी कि तुम ध्यान करके किसी के भी बारे में जान सकते हो। दुनिया तुम्हें पूजने वाली है, तुम खुशी से झूम जाओ मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए ही है।